रचीमतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वासु पूज्य भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विमल सागर जी महामुनिराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज की जय। मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 क्रम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जो बोलिए परम पूज मुनि श्री कौशल सागर जी महामुनिराज की। ये बोलिए उत्तम शौच धर्म की। Dear all, as you know that the most favorable festival, that is Daslakshan Parv, is going on, and today is the 4th day, that is Uttam Shauch Dharma. Uttam Shauch Dharma, supreme contentment or purity. So we had seen that in the last 3 days we have given up 3 evils. First one, anger. उत्तम क्षमा, एंगर. एंड देन उत्तम मार्दव के दिन हमने प्राइड. एंड देन उत्तम आर्जव. उत्तम आर्जव में डिसीट यानी माया. एंड टुडे इज उत्तम शौच धर्म. एंड व्हाट इज उत्तम शौच धर्म? दैट इज गिविंग अप ग्रीड. द फोर्थ इविल, दैट इज ग्रीड, लोभ कषाय. लोभ कषाय का त्याग करना क्या है? उत्तम शौच धर्म है. सो कंटेंटमेंट मीन्स गिविंग अप ग्रीड एंड डेवलपिंग प्योरिटी ऑफ द सोल. आत्मा में पवित्रता को पैदा करना, लोभ का त्याग और पवित्रता को पैदा करना. सो कंटेंटमेंट मीन्स गिविंग अप द ग्रीड एंड डेवलपिंग प्योरिटी ऑफ द सोल. इट एम्फेसाइज द इनर क्लीनलीनेस एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन. यह आत्मा में क्या करता है? पवित्रता को बढ़ाता है. और द कंटेंट पर्सन कैन नेवर रेस्टलेस. एक जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर शौच धर्म है, वो कभी भी रेस्टलेस, अशांत नहीं होता. तो ये इसकी विशेषता है. तो बंधुओं, आज उत्तम शौच का दिन है, चौथा दिन. कई लोगों का मानना है कि चौथे नंबर पर सत्य धर्म आना चाहिए और कुछ कहते हैं कि उत्तम शौच धर्म आना चाहिए. तो आचार्य जी इस विषय में बताते थे कि वास्तविकता तो ये है कि ये 10 के 10 धर्म क्यों हैं? आत्मा के धर्म हैं. जैसे एक माला के मोती होते हैं. अब कोई भी मोती कहीं भी आ जाए, फेरने तो सभी मोती हैं, तभी माला पूरी मानी जाती है. उसी प्रकार से आत्मा में 10 के 10 धर्म आने चाहिए. अब वो उनका क्रम कुछ भी रहे तो उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता. यदि 10 के 10 धर्मों का हमारी आत्मा में समावेश होता है, तभी हम वास्तविकता में आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन जब हम 4 कषायों के क्रम को देखते हैं, 4 कषाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ. तो इनमें हम देखते हैं कि पहला, जब हमने क्रोध का शमन किया तो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है. उत्तम क्षमा धर्म से क्या होता है? क्रोध का शमन होता है. और फिर दूसरे नंबर पे आया मान कषाय. और मान कषाय का मर्दन करने के लिए मार्दव धर्म होता है. तीसरे नंबर पे आती है माया कषाय, माया. और माया को दूर करने के लिए उत्तम आर्जव धर्म होता है. तो उस क्रम में चौथे नंबर पे जो लोभ कषाय है, तो लोभ कषाय का मर्दन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उत्तम शौच धर्म को
आचार्यों ने चौथे नंबर पर रखा है। तो यहाँ पर उत्तम शौच धर्म को चौथे नंबर पर रखने का कारण वो 4 कषायों का क्रम है। तो उत्तम शौच क्या है? वास्तविकता में शौच यानी लोभ का त्याग। शौच यानी लोभ का त्याग। हमारे जीवन में लोभ का त्याग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना। पाप का बाप कहा है इसे, यानी इतना बड़ा ये पाप है कि इसको पाप का भी बाप कह दिया। सोचने की बात है कि 3 कषायों को पाप का बाप नहीं कहा, लोभ को पाप का बाप कहा। क्यों? बाप वो होता है जनक, जो कषायों को पैदा करता है, जो पाप को पैदा करता है। और व्यक्ति लोभ के कारण क्या करता है? पाप करता है। लोभ के कारण पाप करता है। 2 चीजें होती हैं, एक होती है सेटिस्फेक्शन और एक होती है ग्रीड। एक होती है आवश्यकता और एक होता है लालच। दोनों में अंतर है। एक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, एक व्यक्ति पेट भरता है और एक व्यक्ति पेटी भरता है। पेट भरना बुरी बात नहीं है, और पेटी भरने में पाप का सहारा लेना पड़ता है। पेट तो व्यक्ति सामान्य श्रम करके अपनी ईमानदारी की कमाई से न्यायोपार्जित धर्म के द्वारा भर सकता है, लेकिन पेटी भरने के लिए न्याय और नीति को छोड़ना पड़ता है। पेटी भरने के क्योंकि पेटी की कोई सीमा नहीं होती, लोभ की कोई सीमा नहीं होती। जैसे एक समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर कितनी भी नदियां समा जाएं, हजारों नदियों का पानी भी आ जाए, तो भी वो उससे तृप्त नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। और ऐसे ही अग्नि है, अग्नि के अंदर कितना भी ईंधन डालते जाओ आप, अग्नि क्या कभी तृप्त होती है? कभी अग्नि तृप्त होती है? उपवास का अध्याय जो शास्त्र है उसमें दूसरे उपवास का अध्याय ग्रंथ में दूसरे अध्याय में 60 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं आचार्य श्री? तृणकाष्ठेन हुताशा शतसरिज्जले नालब्धि तृप्तश्च आशांत न लभते लोकवित्तेन तृप्त कृपणः। क्या करें? तृणकाष्ठेन हुताशा, तृण यानी घास और काष्ठेन यानी के लकड़ियों के द्वारा। तृणकाष्ठेन हुताशा, हुताशा किसे कहते हैं? अग्नि को। अग्नि में कितने भी आप तिनके डालते जाओ, कितनी भी लकड़ियां डालते जाओ, क्या वो कभी तृप्त होगी कि बस बहुत हो गया अब और नहीं दो? कितने भी डालते जाओ आप उसमें, तो वो तो सबको स्वाहा करती रहेगी। जितने डालते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो तृणकाष्ठेन हुताशा शतसरिता जलेन लब्धिस्तृतश्च। क्या कहा? शतसरिता, 100 क्या हजारों भी नदियों का पानी अगर समुद्र में चला जाए तो क्या समुद्र कभी तृप्त होता है? क्या बस अब और कैपेसिटी नहीं है। कुआं तो एक भर जाता है, तालाब होता है भर जाता है, अपनी सीमा को उल्लंघन करने लगता है। लेकिन अगर कोई समुद्र में हो, कितनी भी नदियां आती जाएं अब उसमें, तो वो तो सब समाता जाएगा, कभी तृप्त नहीं होता। तो आशांत न लभते, आशांत न लभते, तो आशा का कोई अंत नहीं है। किसकी? लोक वित्तेन न तृप्ता कृपणा। कृपण जो कंजूस व्यक्ति है, जो लोभी व्यक्ति है, उसको कितना भी धन मिल जाए, उसका जो है आशा का अंत नहीं होता। आशा का अंत नहीं होता। आशा एक ऐसी बुरी चीज है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। आचार्य श्री गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मनुष्य की आशा कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? कोई बता सकता है मनुष्य की आशा कितनी बड़ी है? क्यों अपने क्या नाम से, क्या नाम? राहुल भैया, मनुष्यों की आशा कितनी बड़ी है? कितनी आशा है? आचार्य श्री कहते हैं कि आशागत प्रति प्राणी, आत्मानुशासन में आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? आशागत प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम, आशागत प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम कस्य किम कह दयति विशास्य वैशिष्यता। आशागर्त, आशा रूपी गड्ढा, प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी का, हर एक प्राणी की आशा इतनी बड़ी है। आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है? यस्मिन विश्व मनुपमम, अनुपम, अनु के समान। किसकी उपमा दी है? पूरे विश्व की। पूरा विश्व इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें पूरा विश्व कैसा लगता है? एक छोटे से अणु के बराबर, इतना बड़ा गड्ढा, और वो भी प्रति प्राणी, हर एक प्राणी का गड्ढा इतना बड़ा है आशा का।
इतना बड़ा गड्ढा है आशा का, प्रत्येक प्राणी का, कि जिसमें विश्व जो है एक छोटे से कण के बराबर दिखता है, एक छोटे से अणु के बराबर दिखता है। तो कस्य किम की दायति, बोले विश्व तो एक ही है, अनेक तो है नहीं। तो जब एक विश्व, पूरा विश्व भी जिसे मिल जाए तो भी उसका आशा का गड्ढा बिल्कुल नाम मात्र का भरता है, एक अणु के बराबर भर पा रहा है वो, तो अभी तो इतना बड़ा खाली है वो, और विश्व एक ही है। अब उसमें कितने विश्व डालोगे, विश्व तो एक ही है, तो गड्ढा तो भर नहीं सकता। और प्रत्येक प्राणी का, अब किसको कितना कितना दोगे आप, जब साधन उतने ही हैं, विश्व एक ही है, और वो आशा के गड्ढे में एक अणु के बराबर है, तो एक व्यक्ति का गड्ढा इतना बड़ा है, तो इतने सारे व्यक्ति हैं तो उनके गड्ढे कितने सारे हो गए, तो क्या कभी वो भरे जा सकते हैं? कस्य किम की दायति, किस किस को क्या क्या दोगे आप? विषया वै शिष्यता। इसलिए विषयों की आशा करना क्या है? बेकार है। आशाओं को छोड़ना चाहिए। क्यों? आशाएं जब तक हमारे हृदय में रहती हैं तब तक हमारा जो ये शौच धर्म है ये प्रकट नहीं हो सकता, शौच धर्म प्रकट नहीं हो सकता। क्यों? सपने कभी पूरे नहीं होते, सपनों की कोई लिमिट नहीं है। सपने देख तो सकता है व्यक्ति, सपने में रात्रि में भी सपने देखता है, और कुछ लोग दिन में भी सपने देखते हैं। तो सपने आप कितने भी देख लो, लेकिन क्या सभी सपने पूरे होते हैं? क्या कभी सपने पूरे होते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सपना सपना ही है, अपना नहीं होता। सपना क्या है? सपना ही है। दिन का हो या रात का, सपना सपना होए। दिन का हो या रात का, सपना सपना होए। सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। सपना सपना सा लगे, सपना अपना सा लगे, ऐसा लगता है कि सपना हमारा पूरा हो जाएगा, आशाएं हमारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन सपना ना अपना होए। सपना कभी अपना नहीं होता, कभी उसका जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही हो जाएगा। इसलिए सपने पहली बात तो देखने ही नहीं चाहिए, और अगर देख भी लो तो भी वे पूरे हों ऐसी आशा नहीं रखना चाहिए। उसको सपने को सपना ही मानना चाहिए, अपना नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हम बता रहे थे कि आशाओं को जो पूरी करने की जब तक इच्छा रहती है तब तक शौच धर्म नहीं प्रकट हो सकता। शौच धर्म क्या है वास्तविकता में? पवित्रता। शौच यानी पवित्रता, शौच यानी पवित्रता, शुद्धि। कुछ लोग शौच को गलत मतलब में ले जाते हैं, वहां शौच पड़ी थी, शौच को किस मतलब में ले जाते हैं? गलत अर्थ में ले जाते हैं, वहां पे शौच पड़ी हुई थी। शौच का अर्थ है पवित्रता। महाराज शौच के लिए जा रहे हैं, शौच के लिए जा रहे हैं यानी शुद्धि के लिए जा रहे हैं, पवित्रता के लिए जा रहे हैं। शरीर की भी शुद्धता होती है और आत्मा की भी पवित्रता होती है। तो मुनिराज दोनों प्रकार की पवित्रताओं का ध्यान रखते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए कमंडलू धारण करते हैं, और आत्मा की शुद्धि के लिए निज आत्मा का ध्यान करते हैं। तो शौच यानी पवित्रता। अशुद्धि को शौच नहीं कहा जाता, शुद्धि को शौच कहा जाता है। तो शुद्धि होनी चाहिए अपनी। और मन की शुद्धि कैसे होती है? कषायों का मल त्याग करने से। शरीर की शुद्धि तो शरीर का मल त्याग करने से होती है, और आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? मन के अंदर जो कषाय रूपी मल है उसको त्याग करने से। तो यहाँ पर सबसे विशेष रूप से लोभ कहा है। लोभ जो है एक ऐसी कषाय है जो बाप का बाप कहा है। यदि लोभ कषाय का हमने त्याग कर दिया तो बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से लोभ का निषेध किया गया, लोभ नहीं करना चाहिए। और लोभ यदि व्यक्ति नहीं करता तो उसके अंदर शौच गुण प्रकट होता है, वो सभी जगह सम्मान पाता है। बाहर की सफाई तो हम हर रोज करते हैं, हम लोग प्रतिदिन, आप लोग प्रतिदिन स्नान भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, लेकिन अंदर की सफाई कितने लोग करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मंदिर आते हैं? देखो कितने कम प्रतिशत है। 10 लक्षण में जो है ना प्रतिशत बढ़ जाता है। 10 लक्षण के बताया था ना हमने एक दिन, एक सदैया होते हैं और एक भदैया होते हैं। सदैया तो रोज आने वाले, और भदैया भादों में आ जाते हैं, और एक दसैया। 10 लक्षण में और थोड़ी सी गिनती बढ़ने लगती है। तो प्रतिदिन हम शरीर की शुद्धि करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, लेकिन मंदिर रोज नहीं आते। आत्मा की शुद्धि प्रतिदिन नहीं करते। तो ये जो 10 दिन हैं ये किसके लिए? आत्मा की शुद्धि के लिए। निज आत्मा की भी शुद्धि करनी चाहिए, और निज आत्मा की शुद्धि के लिए कषायों को छोड़ना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, पूजन करनी चाहिए, आहार दान आदि शुद्ध कार्य करने चाहिए। और सबसे बड़ा मेन कार्य क्या है? कषायों का त्याग करना चाहिए।
कषायों का त्याग करके ही व्यक्ति की आत्मिक शुद्धि हो सकती है। और यदि कषायों का त्याग नहीं किया तो पाप की प्रवृत्ति जारी रहती है, पांचों पापों में हम लिप्त रहते हैं। तो जहां जहां लोभ कषाय की बात की जा रही है, तो वहीं पर जहां लोभ कषायों में अंतिम कषाय है, वहीं पापों में भी परिग्रह नाम का अंतिम पाप है। 5 पाप कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हम देखते हैं कि पांचों पापों में अंतिम पाप है परिग्रह, और चारों कषायों में अंतिम कषाय क्या है? लोभ कषाय है। यानी यदि लोभ कषाय है तो पाप की प्रवृत्ति जारी रहेगी, और जो पाप की प्रवृत्ति में रहेगा उसका कभी मन शुचि नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। पापों के विषय में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य जी कहते हैं कि पांचों पापों में कौन प्रसिद्ध हुआ? बता सकते हैं आप? धन श्री सत्य घोष तापसारपी उपाखेया तथा शमशु नवनीतम यथाक्रमम। तो पांचों पापों के यहाँ पे नाम दिए हैं कि पांचों पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ। तो उसमें परिग्रह पाप में शमशु नवनीत नाम का जो एक था वो प्रसिद्ध हुआ व्यक्ति, जिसके बारे में बताते हैं कि उसको इतना लोभ था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि ध्यान रखना, लोभ का अर्थ ये नहीं कि परिग्रह का संचय करना ही मात्र परिग्रह नहीं है, परिग्रह के संचय की इच्छा करना भी परिग्रह है। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह को इकट्ठा करना तो परिग्रह है ही है, लेकिन परिग्रह नहीं भी इकट्ठा कर पा रहे। अब एक गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है उसकी, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मेरे पास इतना धन वैभव आ जाए, तो वो इच्छा भी उसका परिग्रह पाप है। तो शमशु नवनीत के विषय में यही आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो एक बार वो जब गया तो किसी ग्वालन ने उसके लिए थोड़ा सा मट्ठा दे दिया। अब शमशु यानी, शमशु किसको कहते हैं? मूंछों को कहते हैं शमशु, और नवनीत यानी मक्खन। तो ये कहानी इसलिए प्रसिद्ध है कि किसी ग्वालन ने उसके लिए थोड़ा सा मट्ठा दे दिया, उसने मट्ठा पी लिया, और उस मट्ठे का थोड़ा सा जो छाछ था वो उसकी मूंछों में लग गया। अब वो जब घर आया तो देखता है कि मूंछों में थोड़ा मट्ठा लगा है। उसने क्या किया, उसको निकाल के एक बर्तन में रख लिया, और फिर दूसरे दिन सोचता है कि अब तो मैं ऐसा करूंगा कि ये जो है इसको इकट्ठा करता जाऊंगा, इकट्ठा करता जाऊंगा, इकट्ठा करता जाऊंगा। और इकट्ठा कर करके उसने ऐसे ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा उसके पास वो मक्खन जो है वो जमा हो गया। अब एक दिन वो लेटा हुआ था, अपने सर्दियों के दिन थे, तो पहले सर्दियों के दिनों में हीटर वगैरह तो नहीं होते थे, लोग अग्नि ताप लेते थे। तो अग्नि ताप लेते थे, उसने वो मट्ठा जो मक्खन था उसको क्या किया था, ऊपर टांगा हुआ था, और नीचे अग्नि जल रही थी। वो साइड में जो है एक मटकी रखी थी जिसमें उसने थोड़ा सा मक्खन जमा किया था। अब वो सपने में डूब गया कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं रोज रोज मक्खन जमा करता जाऊंगा, जमा करता जाऊंगा, और इसको फिर मैं बेचूंगा, बेच के मैं एक क्या खरीद लूंगा, एक बकरी खरीद लूंगा, बकरी से जो दूध आएगा उसको बेच के फिर मैं एक गाय खरीद लूंगा, उससे एक भैंस खरीद लूंगा, फिर उससे एक छोटी सी दुकान कर लूंगा, फिर तो मैं उसके बाद और अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा और नगर सेठ हो जाऊंगा। और नगर सेठ तो क्या, अब तो राजा भी जो है मेरी प्रभुता को स्वीकार करने लगेगा, और अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी की शादी मेरे से कर देगा। अब वो सपने में चल रहा है, हमने कहा ना सपने अपने नहीं होते। अब वो चल रहा है उसका सपना। अब वो सपने में क्या सोच रहा है कि वो बेटी राजकुमारी जो है मेरे पांव दबा रही होगी, और पांव दबाते दबाते अब मैं तो जो है राजा हो जाऊंगा, राजा से भी बढ़ के हो गया, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक लात मार दूंगा। और वो जैसे ही सपने में वो लात मारता है और वो हंडी उसकी जो है मक्खन की गिर पड़ती है, और जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि के अंदर वो पहुंच जाती है और अग्नि भड़क उठती है, और जो उसकी कुटिया थी छोटी मोटी जो उसने जमा किया था वो भी स्वाहा हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि, और वो भी उसमें जल के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पाप के कारण, परिग्रह के कारण, अभी उसके पास कुछ नहीं है ज्यादा, लेकिन उस इच्छाओं के कारण क्या करता है, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी कहानी किसके विषय में आती है, परिग्रह पाप के विषय में। तो परिग्रह एक ऐसा पाप है, 9 ग्रहों का तो जो रोष रहता है सो रहता है। 9 ग्रह तो होते हैं सबको पता है, लेकिन 10वां ग्रह कौन सा है, परिग्रह है। 9 ग्रहों का तो सबको पता है, लेकिन 10वां ग्रह कौन सा है, परिग्रह है।
राहु केतु, इनका तो सबको पता है, ये तो परेशान करते हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा कोई ग्रह है तो वो क्या है? परिग्रह है, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। जिसके पास परिग्रह नहीं है उसे नौ ग्रह परेशान नहीं करते। हमने शनि अमावस्या के दिन बताया था, क्या बताया था? कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो चला गया किसी पंडित जी के पास कि भैया हमारा कुछ उपाय बता दो, हमें बहुत परेशानी है, शनि ग्रह ने बहुत परेशान किया हुआ है। तो बोले अच्छा, इसके लिए हवन करना पड़ेगा, आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। बोले मेरे पास तो है ही नहीं। तो बोले 10,000 दे दो, 1,000 दे दो, 100 रुपया दे दो। बोले 100 रुपया भी नहीं। क्या 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दो। बोले 1 रुपया भी नहीं है। बोले जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो जिसके पास परिग्रह नहीं है, जिसके पास परिग्रह नहीं है उसका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ेगा? उसके पास है ही कुछ नहीं। मुनिराज हैं, पीछी कमंडल रखते हैं, अब उनको ग्रह परेशान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि परिग्रह नहीं है। और दूसरी बात है, परिग्रह की इच्छा भी नहीं है। क्योंकि हमने बताया परिग्रह होना एक अलग बात है, परिग्रह की इच्छा होना भी परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। तो बहुत से लोग है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्यों परेशान है? क्योंकि परिग्रह की इच्छा है। यदि परिग्रह की इच्छा नहीं है तो संतोषी सबसे ज्यादा सुखी होता है। गजधन गोधन वाची धन और रतन की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो संतोष धन जिसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती परिग्रह को प्राप्त करने की, तो वो सबसे सुखी होता है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के सहा। जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनकी कोई उसको धन को एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, वो साहन के सहा, वो शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के भी राजा हैं, वो राजाधिराज, देवाधिदेव होते हैं ना हमारे, वीतराग। क्यों है? क्योंकि वीतरागता है उनके अंदर, ना तो कोई परिग्रह रखते हैं और ना ही किसी परिग्रह की इच्छा रखते हैं। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती और इंद्र आदि भी उनको नमस्कार करते हैं, देवाधिदेव कहलाते हैं, देवों के भी देव हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई परिग्रह नहीं है, उनके पास कोई इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए परिग्रह एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हमारा आत्मिक विकास होता है और हम पूज्य हो जाते हैं। पूज्यता कैसे आती है? वीतरागता से। यदि वीतरागता ना हो कोई पूज्य, आप क्या कहते हैं? वीतराग पूज्य है, वीतराग धर्म है। यदि वीतरागता है तो पूज्यता है। वीतरागता है, मुनिराज किंचित भी परिग्रह को धारण नहीं करते। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह भी धारण नहीं करते और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह भी धारण नहीं करते। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह कौन कौन सा है? कोई बता सकता है? धन धान्य क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कूप्य और भांड, ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, 9 कषाय, 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। तो यहाँ पे 4 कषायों में मुख्यता किसकी गई? लोभ कषाय की। लोभ कषाय की मुख्यता से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे तो चारों ही कषाय परिग्रह हैं, चारों परिग्रह 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में आती हैं, लेकिन लोभ कषाय की यहाँ पे मुख्यता से कहा जा रहा है। तो लोभ कषाय का मुख्य रूप से त्याग करना चाहिए। और जो व्यक्ति शौच धर्म को धारण करता है उसके अंदर संतोष रहता है। बनारसी दास का उदाहरण आता है कि बनारसी दास जी कैसे थे? संतोष प्रवृत्ति वाले थे। वे पगड़ी बेचते थे, पगड़ियाँ बेचते थे, और पगड़ियाँ बेचते हुए उनका क्या रहता था कि उनका एक सीमा रहती थी कि मुझे आज इतना ही मुनाफा लेना है, इतनी ही पगड़ियाँ बेचनी है। और जब वो उतनी पगड़ियाँ बिक जाती तो दुकान बंद कर देते थे और आके अपना स्वाध्याय करते थे, सामायिक आदि शुभ कार्य करते थे। तो उसका रिजल्ट ये होता था कि अगर उसके बाद कोई मांगे भी, ग्राहक खड़ा है और मांग रहा है तो कहेगा भैया बस आज का कोटा हमारा पूरा हो गया, अब आप या तो बगल वाली दुकान से ले लो या फिर कल आना। तो लोग पहले से उनकी दुकान खुलने से पहले उनके लाइन लगा के खड़े होते थे कि हमारा नंबर आ जाए, पहले हमारा नंबर आ जाए। और वो आते थे, दुकान खोलते थे, जितनी उनको बेचनी है उतनी बेची और तुरंत अपनी दुकान बंद करके। तो इससे क्या रहता था? वो ना तो संसार के परिग्रह के चक्कर में पड़ते थे और ना ही इस आरंभ सारंभवादी कार्यों में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। एक सदगृहस्थ का जीवन यापन करते हुए अपना गुजर बस भी चलाते थे और अपने धर्म ध्यान में भी रहते। बतलाते हैं कि एक बार चोर आ गए उनके घर में, इतने उनके अंदर शौच कषाय का
शौच गुण विद्यमान था कि चोर आ गए, और उन्होंने भी देख लिया, लेटे हुए थे, देख लिया कि चोर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मेरे उनके भाग्य में होगा ले जाएंगे, मेरा है ही क्या जो वो ले जाएंगे। तो चोरों ने देखा कि वो तो समझे कि सो रहे हैं, तो उन्होंने सब सामान समेट समूट के एक गठरी बना ली, और गठरी इतनी बड़ी बना ली, इतनी बड़ी बना ली कि अब वो उसको जब उठाने लगे चोर, तो उनसे उठ नहीं रही थी। तो वो बेचारा जोर लगा रहा था चोर, तो जब देखा बनारसी दास जी ने कि उठ नहीं रही है, तो वो उठ के आए और वो गठरी पे हाथ लगा के उनके सिर पे रखवा दी। यानी वो चोर को भी उन्होंने जब देखा, अरे ये तो बनारसी दास जी उठ के आ गए, तो उन्हें वो तो क्षमा मांगने लगा, क्षमा करना क्षमा करना। बोले नहीं, चिंता नहीं करो, तुम्हें तो जो ले जाना है ले जाओ आराम से, मेरा ये है ही नहीं कुछ। तो वो चोर भी क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो ऐसा जो संतोषी प्राणी होता है उसका सर्वत्र सम्मान होता है, वो उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, और आगे चल के वो अनुव्रतों को धारण करता है। अनुव्रतों में परिग्रह परिमाण नाम का व्रत है, तो जिसके अंदर संतोष होगा वही परिग्रह परिमाण नाम का अनुव्रत धारण कर सकता है, और आगे चल के महाव्रतों को भी धारण करता है। अब परिग्रह महाव्रत को धारण करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं शेष, जो मन वचन काया से कृतकारी तन्मोदन से संपूर्ण द्रव्यों का त्याग कर देते हैं, ऐसे महामुनिराज होते हैं। तो जिसके अंदर संतोष होता है वही इन अनुव्रतों को धारण कर सकता है, वही चौथी कषाय को छोड़ सकता है, वही पांचों पापों को छोड़ सकता है, और वही अंततः महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसलिए बंधुओं, आज समय बहुत हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि आज शौच धर्म के दिन हमें लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि लोभ जो है पाप का बाप है। इस पाप के बाप को, पाप की जड़ को हमें हृदय से निकाल देना चाहिए, और बाह्य और अंतरंग शुद्धि, बाह्य शुद्धि तो हम करते ही हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए कषायों का त्याग करना चाहिए, परिग्रह रूपी पाप को छोड़ना चाहिए, और अपने हृदय में शौच धर्म को धारण करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसी भावना से जब लिए उत्तम शौच धर्म की, जब लिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, जोली परम पूज्य मुनि श्री विकौशल सागर जी महामुनि राज जी की जय। आइए और हाथ जोड़ करके पूज्य मुनिवर संस्कार सागर जी महाराज के